जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान रवि गुर्जर, जिला बिलेजपुर, जिला पदावली, मोरेना MP से हैं। और ये लिखते हैं कि बाली खड़ी है खेत में, पवन हारी है पेट में, रोटी होंगी जेठ में, ब्यारू करके जइयो। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि रामायण में लगाना है। देखिए दोस्तों, ब्यारू करके जाने की किसने किससे कहा था। और फसल खड़ी थी, शाब्दिक अर्थ निकालें तो, और पवन हारी कहते हैं या तो वायु को कहते हैं या फिर पवनहारी कह सकते हैं हम ऋषि दुर्वासा को। तो देखिए, ऐसी ही कथा हम बताते हैं आपको। पहली कथा तो इस प्रकार से है कि दोस्तों, एकादशी का जो व्रत किया जाता है, उस व्रत में पवन का ही आहार किया जाता है। तो एक बार अपनी प्रजा को संपन्न करने के लिए, धनाढ्य बनाने के लिए, सुख शांति के लिए महाराज अम्बरीश ने यज्ञ किया था। और महाराज अम्बरीश जब यज्ञ कर रहे थे तो उस समय वहां पर ऋषि दुर्वासा पधारे। तो ऋषि दुर्वासा से ऋषि अम्बरीश ने, अर्थात महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना की कि हे महाराज, अब तो चोखो धन धान, अर्थात अच्छा धन धान खड़ा हुआ है, और हम ये यज्ञ संपन्न होने पर भोजन करेंगे। अर्थात जेठ के माह में उस व्रत को रखा गया था, उस यज्ञ को किया गया था। उससे पहले फसल थी, तो वो जो यज्ञ था वो 7 दिन के लिए किया गया था। दोस्तों, उस यज्ञ में जब दुर्वासा पधारे तो दुर्वासा से यही बात कही थी कि हे महाराज, अब फसल खड़ी हुई है, हमारी बालियां खड़ी हुई हैं खेत में, और ये चैत्र का महीना, अर्थात ये जो वैशाख का महीना है, उसमें उस समय बालियां खड़ी थी, फसल कट रही थी। 7 दिन बाद जेठ का महीना लगने वाला था। तो ऐसा है, 7 दिन बाद ये व्रत तोड़ देंगे। हे प्रभु, आप ब्यारू करके जाना, अर्थात भोजन करके जाना। ये निवेदन किया था महाराज अम्बरीश ने। और महाराज अम्बरीश के इस आग्रह को ऋषि दुर्वासा ने, जो कि पवन का आहार करते थे, या उस यज्ञ में भी जो व्रत किया जाता था वो केवल पवन का ही आहार था, 7 दिन बाद वह व्रत तोड़ा जाना था। ऐसा सोच करके दोस्तों, एकादशी से वह प्रारंभ हुआ था 7 दिन तक। तो दुर्वासा बोले, ठीक है, मैं, ऐसा है, अब जब ये व्रत तोड़ा जाएगा, मैं उस दिन सरयू पर जाऊंगा, और जब तक मैं लौट के नहीं आ जाऊं तब तक आपको ये व्रत नहीं तोड़ना है, ना ही किसी को भोजन कराना है, और मैं आके तब ब्यारू यहाँ कर लूँगा, अर्थात भोजन कर लूँगा। ब्यारू कहते हैं दोस्तों, शाम के वक्त जो भोजन किया जाता है, या ब्यारू जो हम जो कलेवा करते हैं शाम के वक्त, वो माना जाता है। अब तो दोस्तों, ऋषि दुर्वासा चले जाते हैं सरयू नदी पर। असमंजस में पड़ जाते हैं महाराज अम्बरीश। तो दुर्वासा नहीं आए लौट के, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप अपना व्रत तोड़िए। तो एक तुलसी दल के पत्ते से उन्होंने अपना व्रत तोड़ लिया, क्योंकि यज्ञ संपूर्ण हो गया था, अन्य लोगों को भोजन कराना था,
और भोजन प्रारंभ करा दिया गया। ऋषि दुर्वासा लौट कर आए तो वे क्रोधित हो गए, कहने लगे कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने एक जटा उखाड़ के पृथ्वी पर मारी, जिससे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। अम्बरीश ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का ध्यान लगाया तो सुदर्शन प्रकट हो जाता है। सुदर्शन ने उस राक्षस का वध किया और अम्बरीश की रक्षा की और पीछे पड़ जाते हैं दुर्वासा के। दुर्वासा भागने लगे, लेकिन दुर्वासा का पीछा नहीं छोड़ा। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और भगवान विष्णु से कहा कि अपने सुदर्शन को शांत कीजिए। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है, आप अम्बरीश से क्षमा मांगो, वे ही सुदर्शन चक्र को रोक सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने ही गए ऋषि और जाके प्रार्थना की कि इस सुदर्शन चक्र को रोकिए। तो उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान लगाया और सुदर्शन चक्र को शांत कर दिया। तो उस समय कहा कि ऐसा है, अब जेठ का महीना आ चुका है, आप भागते रहे हैं। उस समय फसल खड़ी थी, लेकिन अब जेठ का महीना आ गया तो जेठ में रोटी होंगी, अर्थात अब तुम ब्यारू करके जाओ, अब लौट के मत जाओ। तब जाके भोजन कराया था अम्बरीश द्वारा ऋषि दुर्वासा को। दूसरा स्थान एक और लाते हैं दोस्तों हम, कि भगवान श्री राम के पास में काल आता है और काल आकर के ऋषि दुर्वासा के रूप में दूसरी तरफ से आता है और इधर मंत्रणा करने के लिए भगवान राम से कहता है कि ऐसा है प्रभु, मैं और आप एक मंत्रणा करेंगे और तब तक आपके पास कोई भी नहीं आए, यदि आए तो उसको मार दिया जाए, ये मुझे वचन दे दो। ऐसा वचन भगवान राम ने दे दिया और लक्ष्मण जी को द्वारपाल नियुक्त कर दिया गया। दुर्वासा के वेश में दूसरी तरफ से काल आ जाता है, यम आ जाता है। दुर्वासा को आया देख करके लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और कहा कि हे ऋषिवर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, आप अंदर मत जाइए, नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। कहने लगे कि मैं तुम्हारी अयोध्या को भस्म कर दूंगा, नहीं तुम मुझे तुरंत मिलवाइए। लक्ष्मण जी ने सोचा अकेले मरने में फायदा है, क्योंकि अयोध्या भस्म हो जाएगी इनके श्राप से। तो लक्ष्मण जी चले जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी गए तो भगवान राम की मंत्रणा पूरी हो गई। तब तक कहने लगे लक्ष्मण, ऐसी क्या बात थी कि महाराज मैं क्या करूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, पूरी अयोध्या को बचाने के लिए। वहां पर दुर्वासा ऋषि खड़े हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो दोस्तों, वचनों के अनुसार लक्ष्मण जी को मारा कैसे जाए, तो अन्य लोगों ने सलाह दी कि इसका त्याग कर दिया जाए। तो लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया गया। इस कारण से उन्होंने जल समाधि सरयू में जाके ली थी। दोस्तों, वो तो चले जाते हैं, लेकिन इधर दुर्वासा के लिए कहा था, और जो कि काल रूप था, कैसा है, वाली खड़ी है खेत में। वाली कौन थी उस जगह? भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये उस समय वाली थे, अर्थात फसल थे। और रोटी होंगी जेठ में, अर्थात जेठ के महीने में हम समाधि ले लेंगे, जल समाधि। ये कहा था भगवान राम ने, ब्यारू करके जइयो, अर्थात काल से कहा था कि आप हमको साथ लेके ही जाना। तो वो ऋषि दुर्वासा के रूप में वहाँ काल था। तो श्रीमान रवि कुमार जी, हमने आपकी इस पहेली को 2 जगह लगाया है। मैं समझता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।